हेलो नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ सिंह है और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स पावर्ड बाय अड्डा 247। दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 वो तारीख थी जब से मिडिल ईस्ट में क्राइसिस शुरू हुआ। पहले इस क्राइसिस में हमास और इजराइल इन्वॉल्व थे। समय के साथ इस क्राइसिस में बहुत से लोगों की एंट्री हो गई, बहुत से ग्रुप्स की एंट्री हो गई। चाहे हम हिजबुल्लाह की बात कर लें, चाहे हम हाउदी रेबल्स की बात कर लें, ईरान भी इन्वॉल्व हो चुका है। 1 अक्टूबर 2024 ईरान ने 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर दागे थे, जिसके बाद ये एक्सपेक्टेशन थी कि इजराइल रिटेलिएशन करेगा, लेकिन कब करेगा। और अब इजराइल ने रिटेलिएशन कर दिया है। इजराइल ने ईरान के मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया है और उन पर अटैक किया है, ठीक है। और ये बात खुद इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कंफर्म कर दी है कि इजराइल कंक्लूड्स प्रिसाइज स्ट्राइक्स, ठीक है, प्रिसाइज स्ट्राइक्स ऑन मिलिट्री टारगेट्स। देखिए, जब ये बात हुई कि जब ईरान ने अटैक किया, ठीक है, जब ईरान ने अटैक किया था इजराइल पर 1 अक्टूबर 2024 को, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इजराइल भी रिटेलिएशन करेगा। लेकिन इस पर यूएसए ने ये बोला था कि अगर आपको अटैक करना है या रिटेलिएशन करना है तो कोशिश करिए कि जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं उसको अटैक ना करो, और जो ऑयल रिफाइनरीज है, ईरान की जो ऑयल रिफाइनरीज है, उसको भी आप अटैक ना करो। तो इन दोनों साइट्स को छोड़कर आप अटैक कर सकते हो। अगर करना चाहते हो, रिटेलिएशन करना चाहते हो, तो आप रिटेलिएट कर सकते हो, अटैक कर सकते हो। और ऐसे ही इजराइल ने भी किया। इसी वजह से जो इजरायली डिफेंस फोर्स है उनकी स्टेटमेंट में आप देखोगे, वो स्टेटमेंट में प्रिसाइज स्ट्राइक्स लिखा हुआ है, ठीक है, प्रिसाइज स्ट्राइक्स लिखा हुआ है। तो इस प्रिसाइज स्ट्राइक्स का मतलब यह है कि ईरान की जो भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री साइट्स है, जहां पर चाहे हम मिलिट्री बेस की बात कर लें, चाहे हम मिसाइल स्टोरेज की बात कर लें, ठीक है, चाहे हम डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात कर लें, वहां पर इजराइल ने अटैक किया है। और इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि अगर ईरान के मिलिट्री कैंप्स या ईरान के जो मिसाइल बेसेस हैं या मिसाइल स्टोरेज साइट्स हैं या जो डिफेंस इक्विपमेंट साइट्स हैं, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, उससे ईरान ऑटोमेटिकली ही वीक पड़ जाएगा और उसका जो इन्फ्लुएंस है रीजन में वो भी कमजोर पड़ जाएगा। और ईरान जो ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है, चाहे हम हिजबुल्लाह की बात कर लें, चाहे हम हाउदी रेबल्स की बात कर लें, तो ये जो बैकिंग है ईरान की इन दोनों ग्रुपिंग को, और जो भी ईरान बैक ग्रुप हैं जो कि इजराइल के अगेंस्ट हैं, उनकी बैकिंग में भी कमजोरी आ जाएगी। तो इसी वजह से ये प्रिसाइज अटैक किया गया है, ठीक है, इसी वजह से ये प्रिसाइज अटैक किया गया है। बिल्कुल प्लान तरीके से टारगेट को आइडेंटिफाई किया गया है कि कहां कहां अटैक करना है और कहां अटैक नहीं करना है। ऐसा नहीं कि अटैक सिर्फ हमने प्लान किया, सिर्फ इजराइल ने प्लान किया और वहां पर अटैक कर दिया और वहां भी अटैक हो गया जहां पे प्लान नहीं था। नहीं, सिर्फ प्रिसाइज स्ट्राइक किया गया सो दैट ईरान का जो इन्फ्लुएंस रीजन में वो कमजोर हो सके, ठीक है, वो कमजोर हो सके। जैसे जितने भी आपके ईरान की फैसिलिटीज हैं, ठीक है, ईरान की जैसे फैसिलिटीज हैं वहीं पर जो है आपका अटैक हुआ है। चाहे मिसाइल स्टोरेज की बात कर लें, चाहे हम कमांड सेंटर्स की बात कर लें, चाहे हम स्ट्रेटेजिक मिलिट्री साइट्स की बात कर लें, तो ये इन सब इंपॉर्टेंट जगहों पर अटैक हुआ है। और आपको मैं मैप से बताना चाहूंगा कि पॉसिबल टारगेट्स कहां कहां हो सकते हैं, ठीक है, कहां कहां हो सकते हैं। तो अगर आप मैप में देखोगे तो मिसाइल बेस हो गया, ठीक है, फिर आपका एक और मिसाइल बेस, ये थर्ड मिसाइल बेस हो गया, फिर आपका ये जहां से लॉन्च साइट हुआ था, ठीक है, जहां से ईरान ने मिसाइल लॉन्च किया था, ये वो साइट है, वहां पर अटैक हो सकता है। उसके बाद आपका ये जो मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी है, यहां पर ईरान की आपकी मिसाइल प्रोडक्शन, ठीक है, मिसाइल बनती है, वहां पर फैसिलिटी है, वहां पर टारगेट किया जा सकता है। स्पेस फोर्ट है, वहां पर हो गया, ठीक है, मिसाइल कॉम्प्लेक्स है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ईरान की जितने भी इंपॉर्टेंट कमांड सेंटर्स हैं, चाहे हम मिलिट्री की बात कर लें, चाहे हम मिसाइल्स की बात कर लें, चाहे हम स्पेस की बात कर लें, ठीक है, जहां से लॉन्च होता है, जहां से जो मिसाइल्स वो लॉन्च की जाती है, उन साइट्स को पूरी तरीके से टारगेट किया गया है। और इसका रीजन आपको पता है कि ईरान का रीजन में इंफ्लुएंस कमजोर हो जाए, ठीक है। अब देखिए, बहुत ज्यादा यहां पर अभी सिविलियंस कैजुअलिटीज नहीं हुई है। ईरान ने अभी जस्ट स्टेटमेंट दिया है कि लिमिटेड डैमेज हुआ है, लेकिन इजराइल ने बोला है कि ये एक तरीके की ईरान की सोवरेनिटी पर अटैक है। तो अभी क्या हो रहा था वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, क्या हो रहा था कि इजराइल और जो ईरान बैड ग्रुप्स हैं उनके बीच में क्राइसिस चल रहा था, ठीक है, चाहे हम हमास की बात कर लें, चाहे हम हिजबुल्लाह की बात कर लें। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये जो वॉर है ये एक डायरेक्ट कन्फ्रंट में कन्वर्ट होती हुई दिख रही है, जहां पर इजराइल और ईरान दोनों आमने सामने हैं, ठीक है। ईरान ने भी अटैक किया है, अब इजराइल ने भी अटैक किया है। हालांकि अभी सिर्फ स्ट्रेटेजिक साइट्स पर ही अटैक किया जा रहा है, लेकिन बहुत से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इन छोटे छोटे अटैक्स को या जो स्ट्रेटेजिक प्रिसाइज टारगेट्स या प्रिसाइज अटैक्स हो रहे हैं, अगर इनको रोका ना जाए तो ये एक लार्जर
वॉर में कन्वर्ट हो सकते हैं। और अब एक्सपेक्टेड ये है कि इसका जो रिपरकशन है ये गाजा पट्टी पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है, गाजा स्ट्राइप पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि जो ईरान बैड ग्रुप है वहां से जो है आपका अटैक तेजी से होने लग जाए इजराइल की तरफ। चाहे हम गाजा की बात कर लें, चाहे हम लेबनान की बात करें, लेबनान में अभी ऑलरेडी इजराइल जो है ग्राउंड इन्वेजन कर रहा है, ठीक है। अभी इजराइल का टारगेट यह है कि वो हिजबुल्ला एज अ ग्रुप को पूरी तरीके से खत्म कर दे, पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज कर दे। इसी वजह से उसके चीफ को मारा और जो सक्सेसर चीफ थे उसको भी असैसिनेट कर दिया, सो दैट एक ग्रुप पूरी तरीके से खत्म हो जाए। यही सेम चीज इजराइल गाजा में जो हमास है, जो हमास का ग्रुप है, उस पर कर रहा है और इसी के साथ साथ ईरान को भी कमजोर करने में लगा है, सो दैट ये जो अटैक हुआ है ये इसी वजह से मिलिट्री साइट्स पर अटैक हुआ है, सो दैट ईरान का इन्फ्लुएंस कम हो जाए, सो दैट जो ईरान बैड ग्रुप्स हैं उनका इन्फ्लुएंस भी वो भी कमजोर हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली इजराइल, ठीक है, ईरान की मिलिट्री साइट्स को भी टारगेट कर रहा है, ठीक है, हिजबुल्ला के चीफ को असैसिनेट कर दिया है और हमास में पूरी तरीके से ऑल आउट अटैक चल ही रहा है। और इजराइल ने यह भी स्टेटमेंट दिया है रिसेंटली, इजराइल ने यह भी स्टेटमेंट दिया है कि दुनिया इजराइल की प्रिपरेशन तब समझेगी या तब जानेगी जब वो ईरान पर अटैक करेगा, ठीक है। तो अभी ये मिलिट्री अटैक हुए हैं, अभी सिर्फ मिलिट्री साइट्स पर अटैक हुए हैं, टारगेट किया इजराइल ने, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम पर इजराइल एक फुल ब्लोन अटैक कर दे इजराइल की धरती पर, ईरान की धरती पर, ठीक है। क्योंकि जो ब्लास्ट हुए ना, इसकी आवाज जो है, इसके जो एक्सप्लोजन्स हुए हैं, इसकी आवाज ईरान की कैपिटल तेहरान तक भी सुनाई दी है। तो लोगों को यह पता चल गया है, ईरान की आम जनता को पता चला है कि भाई इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है, ठीक है। और बहुत से लोगों को ये भी नहीं समझ में आएगा कि मिलिट्री स्ट्राइक्स क्या है, मिलिट्री साइट्स को क्यों टारगेट किया, बस उनको ये समझ में आएगा कि इजराइल ने अटैक कर दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक सेंटिमेंट ईरान में भी, एक पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो एक राइज करेगा कि इजराइल को वापस से रिटेलिएशन किया जाए। तो हो सकता है ये वॉर जो है वो वापस, ये वॉर जो है ये फुल फ्लेज वॉर में ना कन्वर्ट हो जाए। देखिए, अगर हम ग्लोबल रिएक्शंस की बात करें तो यूएस ने भी ये बात बोली थी, ठीक है। ये जो अभी अटैक हुआ, इससे पहले जो यूएस सेक्रेटरी फॉर स्टेट हैं वो मिडिल ईस्ट के टूर पर थे और उन्होंने इजराइल से बोला कि आप अवॉइड करें रिटेलिएशन करना, और अगर रिटेलिएशन करना भी है तो न्यूक्लियर साइट्स और ऑयल रिफाइनरीज को अवॉइड करें। क्योंकि देखिए, अगर ऑयल रिफाइनरीज अटैक होगा तो फिर ग्लोबल ऑयल, ठीक है, जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे, तो उससे सभी देशों को इंपैक्ट होगा। तो वो चीज बोली गई है। लेकिन रिटेलिएशन पर यूएस ने भी बोला था कि कॉशियस होकर आपको इजराइल को अटैक करना चाहिए। लेकिन कुल मिला के यूएस पूरी तरीके से इजराइल के साथ है, रशिया ईरान के सपोर्ट में है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इनका डी एस्केलेशन और पीस की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत को, आपको पता है कि भारत बैलेंस लेके चल रहा है, न्यूट्रल पोजीशन पर है। भारत का स्टांस ये है कि जल्द से जल्द क्राइसिस खत्म होने चाहिए। कोई इतना बड़ा क्राइसिस नहीं है जहां जो चीज कम्युनिकेशन या डिप्लोमेसी से सॉल्व नहीं हो सकती। और सबसे बड़ा जो कंसर्न है भारत का वो है आपका एनर्जी सिक्योरिटी। क्योंकि अगर ऑयल साइट्स, ईरान के ऑयल रिफाइनरीज है या जो ऑयल साइट्स हैं, अगर वो डैमेज होंगे तो इससे क्या होगा, इससे ऑयल की जो सप्लाई है वो कट हो जाएगी। जब सप्लाई कट होगी, डिमांड वैसे ही है, तो क्या होगा, प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे। और जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो फिर इन्फ्लेशन का खतरा हो सकता है भारत में भी और पूरी दुनिया में भी। तो भारत का सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न ये है कि एनर्जी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो डैमेज हो सकती है, उस पर थ्रेट आ सकता है। एंड साथ ही साथ भारत का कंटिन्यूसली स्टांस है, पोजीशन ये है कि वो न्यूट्रल है, ठीक है। क्योंकि इजराइल से भी अच्छे रिलेशन है, ईरान से भी अच्छे रिलेशन हैं, और भारत कैसे ना कैसे करके यही स्टांस रख रहा है कि जल्द से जल्द पीस को रिस्टोर करे। तो देखिए, अब ये डेवलपिंग न्यूज है। अब देखना यह होगा कि ईरान अब इस पर क्या कार्रवाई करता है, और अगर कार्रवाई करता है तो उसके बाद क्या इजराइल फुल ब्लोन अटैक करता है या ईरान फुल ब्लोन अटैक करता है, या फिर गाजा और लेबनान से जो अटैक है वो और बढ़ सकते हैं। तो ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। तो इसी वजह से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी इस तरह की डेवलपिंग स्टोरी होगी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। जितना ज्यादा आप कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ज्यादा इस चैनल की रीच बढ़ेगी, वीडियोस की रीच बढ़ेगी। एंड चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप किसी भी फील्ड में हो, ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल होंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।